अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इस साराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ रहें शादाबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें, पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान से बाहर रहें, जिथे भी वसो बस वे टोला तू अखियां दे कोल कोल रो सामने चना वे मुंह बोल पावे ना बोल भी है। तो वैसे ही मैंने कहा आपके नाम सुबह सुबह आज शाम के इस पर मलर पे गाना डेडिकेट कर दूं, लेकिन दुआएं मेरी आपके साथ हैं। आज इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हस्ब मामूल अडियाला के बाहर इमरान खान की बहनें जो थी वो इकट्ठी हुई। एक उन्होंने फिर वहाँ पे उन्हें रोक लिया गया, तो वो जहाँ रोका गया उनको ऐसे ही फिर डेरा लगेगा और वहाँ पे उन्होंने बैठ के कुरान पाक की तिलावत की। अच्छा, वहाँ पे आज गुफ्तगू के दौरान मैं नहीं जब भी जा रहा कि पुलिस ने क्या किया, वाटर कैनन क्या, कौन आया कौन नहीं आया, छोटो गल्ला पुरानी होती है, रोज देख कोई रोने गए कि वो पहुंचे नहीं लोग, क्यों नहीं हुए लोग, और तस्वीरें वीडियो आ जाती हैं, रवा दवा है जी, पता नहीं कितने रवा दवा ने। और फिर एंड पे होता ही यही है कि शाम को जो होता है कि पानी फेंक दिया, पुलिस ने उठा लिया। ये मैं इस पे अभी बात नहीं कर रहा था, मैं तो कह रहा हूँ कि आज वहाँ पे अलीमा खानम ने जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो गई हैं और मनसूबा सा जो मर्जी मनसूबा करे होगा वही जो अल्लाह चाहता है। अब ये जो हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो गई, ये इस जुमले को जरा आप जहन में रखें। दूसरी जानिब आप इस बात को देखें कि आज सेनेट के अंदर भी अल्लामा नासिर अब्बास साहब का नोटिफिकेशन हो गया और उन्होंने आज पहला खिताब भी कर दिया। और हैरत अंगेज तौर पर राजा नासिर अब्बास साहब ने जो खिताब किया है उसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके कड़ी तनकीद की है और सेनेट के अंदर वो तनकीद कर रहे थे। तो कल मुझे वो स्पीकर कौमी असम्बली की बात याद है कि आ गई कि जी हम इदारों के खिलाफ, ये शख्सियात के खिलाफ अब बात नहीं करने देंगे। लेकिन आज जब ये तकरीर हुई तो मेरे ज़रा कान खड़े हो कि ये क्या हो रहा है, और चेयरमैन सेनेट भी उनको नहीं रोक रहे और राजा नासिर अब्बास ने बड़ी खुली डुली तकरीर की। कहीं पे उन्होंने कोई लगी लिपटी नहीं बात की, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की। दूसरी जानब अलीमा खानम जो हैं वो ये कह रही हैं कि हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो गई हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है। हालांकि अलीमा खानम ने ये कहा कि ये जो कह रहे हैं कि ना ये हालात बेहतर हो रहे हैं या ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं या ये वो, ये ऐसी बातें हैं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर अलीमा खानम को ये कहने की क्या ज़रूरत है। वो बड़ा कैलकुलेटेड बोलती हैं कि हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान इंगेजमेंट तो कहीं ना कहीं है और ये इंगेजमेंट जो है हो सकता है कि कोई किसी बेहतर रास्ते की तरफ चली जाए। क्योंकि पुराना लतीफ़ा तुझे सुने हैं कि वो बंदा जा खड़ा था तो उसने देखा कि दरिया में कंबल बहता जा रहा है, तो उसने छलांग मारी। तो पता चला वो कंबल नहीं था, रीछ था। रीछ ने उसे कंबल को, उसे आदमी को पकड़ लिया। तो वो डूबने लगा तो लोगों ने कहा कि ओए कंबल छड़ दे। तो उसने कहा मैं तो कंबल छड़ना, कंबल मैनू नहीं छड़न दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो टोला था शहबाज, ये वो, इन्होंने एक कंबल पे छलांग मारी। अब वो कंबल इनकी जान नहीं छोड़ा। हाथ जोड़ते हैं। अब राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं जी मुज़ाकरात से ही बात आगे बढ़ेगी, बाकी भी सारे कह रहे हैं, लेकिन कंबल कहता मैं तो माफ़ी नहीं देनी और वो माफ़ी देने पे तैयार भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मैं मार्च से पहले पहले का रोला डाल रहा हूँ, और ये बात मैंने अब से 1 माह पहले, 1.5 माह पहले कही थी कि मुझे मुझे वो खबर थोड़ी आती, मैं कौन सा मुनीफ फारूक हूँ या मैं कोई हसन अय्यूब हूँ या मैं कोई कोई और हूँ जिनको खबर बताई जाती है कि ये खबर आप कह दें। मैं तो भाई तो सहाफ़ी हूँ और मैं तो सामने रखी हुई चीज़ों को डॉट्स मिला के कोई बात करता हूँ। तो मुझे मेरी छठीस कहती है कि मार्च से पहले पहले कोई ना कोई बात होनी होनी है और किसी एक कुर्बानी के बकरे का के ऊपर छुरी फिरनी फिरनी है। ये बात मेरी याद रखिएगा कि कुर्बानी के किसी एक बकरे के ऊपर छुरी फिरनी फिरनी है। तो दूसरी जानिब वलीमा खानम जो कुछ भी कह रही है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ समझ आनी चाहिए कि कोई ना कोई गल तो है जो वो कह रही है और वो एवं नहीं कह रही। दूसरी तरफ आज चार मेरे सारे ही जो गुफ्तगू है वो लगता है खवातीन के हवाले से ही है, क्योंकि अभी तक ईमान मजारी और हादी जो हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। उन्हें सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद बार के जो सदर थे, अब वो अपने कमरे में ले गए। उनका मैं देखता हूँ कौन गिरफ्तार करता है तुम्हें। फिर हाई कोर्ट में एक दरखास्त भी दायर हो गई है कि जनाब ये जो मचूका साहब हैं ये हर 15 मिनट बाद इस केस को लगा देते हैं, वो पर्सनल हो गए।
और इससे इंटेंट उनकी सामने आ रही है इंटेंशन कि वो किसी उन्होंने जब भी कहा कि पावेज जिंदा या मुर्दा ईमान मजारी को गिरफ्तार करके लेके आए, तो बात कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कोई जाती तौर पे ईमान के साथ उनका कोई वो बन गया है। तो इस हवाले से लेकिन अभी तक गिरफ्तार एक लड़की है, वो अपना बैग शेक तैयार करके आई हुई है ईमान मजारी कि भाई ठीक है फिर अगर गिरफ्तार करना है तो कर लो। शेरी मजारी बड़े दिनों बाद नजर आई स्क्रीन पे, वो अपनी बेटी के लिए वहां पहुंची और वहां उन्होंने पहुंच के कहा मेरी बेटी भागेगी नहीं, मेरी बेटी खड़े होकर मुकाबला करेगी और अली का नारा लगा के गिरफ्तारी देगी। तो मैं शीरी मजारी साहिबा के उस दुख को समझता हूँ जब उन्होंने पीटीआई छोड़ी थी और जिस तरह उनसे छुड़वाई गई थी। यहाँ पे मेरी जो है ना असल गुफ्तगू आपसे मैं शुरू करने लगा हूँ। कल भी मैं वजीर आला मरियम नवाज साहिबा का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो मैं देख रहा था, तो उसमें जो पोस्ट आखिरी लगी थी वो ये थी कि खवातीन मेरी रेड लाइन है। तो अभी मैं इस रेड लाइन की तरफ आता हूँ, लेकिन जब ये अभी शादी हुई है मरियम साहिबा के साहबजादे की, उन्हें बहुत मुबारक हो। हमें मुझे क्या ज़रूरत है भाई, हम भी एक फैमिली लेके बैठे हुए हैं, सबको उनकी बच्चों की खुशियाँ अल्लाह मुबारक करे। और शादी में किसी ने क्या लिबास पहना, शादी में मेकअप किसी ने कैसा किया हुआ था, शादी के अंदर जो है खवातीन ने कितना खर्चा किया, भाई इस पे लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैंने तो नहीं करनी ना। मुझे है खूबसूरत नजर आना खवातीन का हक है, शादियों पे अच्छे लिबास पहनना खवातीन का हक है। हाँ ये जरूर है कि अभी नहीं चले इस पे ही रहते हैं कि खवातीन के ऊपर इस तरह की बातें। अब मैं नहीं, मुझे भी मैं समझता हूँ मुझे तो नहीं कतन भी मैं तो अफोर्ड करता कि मैं इस पर बात करूँ। मरियम औरंगजेब साहिबा की तस्वीर चेहरे के हवाले से शोर मचा हुआ है, भाई एकदम इतनी स्मार्ट कैसे हो गई, इतना पतला चेहरा कैसे हो गया, नाक कैसे खड़ी हो गई, और इतना रंग कैसे गोरा हो गया, और इतनी स्मार्ट कैसे हो गई। भाई हो गई होंगी, मुझे क्या पता। उनकी वालदा का कहना है कि जी वो पिछले 2 माह से टिका के डाइटिंग कर रही हैं, कॉफी पीती हैं और चाय पीती हैं, और उन्होंने अपना वेट जो है रिड्यूस किया। लेकिन मैंने, क्योंकि मैं खुद भी कई अरसे से डाइटिंग तो नहीं करता, लेकिन मैं फूड कॉन्शियस हूँ। लाइक मैं आटा नहीं खाता, चावल नहीं खाता, तो अल्टरनेट फूड पे हूँ। लेकिन मेरा जिस्म पतला हो गया, मुंह नहीं पतला हुआ मेरा, पता नहीं क्यों, मतलब उसका समझ नहीं आई। लेकिन मैं इस पे कोई बात नहीं करूंगा, बट ठीक है उन्होंने जैसे भी किया हो, ये उनका अपना काम है। लेकिन खवातीन है, खवातीन का एहतराम करना चाहिए। अब यहाँ से मरियम साहिबा की जो बात है ना, उसे दोबारा करते हैं कि अगर हम कपड़ों पे बात करें तो खवातीन है, रेड लाइन है। उनके लिबास पे बात करें तो बदतहजीबी है, खवातीन है, रेड लाइन है। उनके मेकअप पे बात करें तो खवातीन है, रेड लाइन है। उनकी स्मार्टनेस पे बात करें तो खवातीन है, रेड लाइन है। तो ये जो अडियाला के बाहर बैठी हुई है, ये खवातीन नहीं है, इनकी इज्जत नहीं है, इनका कोई रुतबा नहीं है। ये वो हैं जिनमें से तीनों बहनों में से सिर्फ एक की तालीम अगर हम ले लेना, तो ये जिन खवातीन का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इन सारों को इकट्ठा करें तो इनकी तालीम उतनी नहीं बनती। जिन खवातीन की मैं बात कर रहा हूँ ना, उनके हवाले से वो एक चादर से बुक्कल मारी होती है, ना कोई मेकअप, ना कुछ। पुराने दौर दी 70 दे दौर दी ऐनक लाई होती है, वो बैठी होती है। तो उनपे जब ठंडा पानी सर्दियों में फेंका जाता है या पुलिस उनको धक्के देती है, तो वो खवातीन की इज्जत कहाँ चली जाती है। ये जो लड़की है ईमान मजारी, ये जिस तरह आज परेशान वहां फिर रही है, और उसको अब उसकी माँ जो है उनसे चला भी नहीं जा रहा, वो जैसे उनके चेहरे के ऊपर एक तकलीफ है, एक दुख है, तो क्या ईमान मजारी की इज्जत नहीं है। ये खवातीन की जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन सिर्फ वो ताकतवर हो या हुक्मरान खवातीन की रेड लाइन है। उनकी खवातीन जो दूसरी खवातीन है उनकी कोई रेड लाइन नहीं है। आपके हवाले से बात करो तो पता चलता है कि जी ये तो हम खवातीन की तस्हीक कर रहे हैं। अगर हम ये कहें कि जी मैं कहूँ नहीं कहूँ, अगर दुनिया का मीडिया कह रहा हो, अंसार अब्बासी साहब जैसे सहाफ़ी कह रहे हो जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब जाने जाते हैं, वो अपने कालम में ये कह रहे हो कि जो आपने लिबास पहने वो इंडियन डिजाइनर के थे, और इंडिया के जो मीडिया है वो भी ये कह रहा हो कि जी एक पासे तो ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀ छू हो गई है, दूसरी तरफ आप जनाब अली हमारा जो क्या कहते हैं लिबास है वो पहने। अब यहाँ पे भी ये मुझे नहीं पता चल रहा कि जब उनसे तिजारत हमारी है ही नहीं,
تو یہ لباس وباس کیسے مجھے نہیں پتا، میں تو میڈیا کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ یہ لباس کیسے آیا کیسے نہیں آیا، آیا بھی ہوئے تھے نہ بھی آئے تھے، مینو کی فرق پہنتا ہے یار، میں تو پرانی جی شرٹ پائی ہے اور اللہ دی قسم مینو گفٹ ہوئی ہے، میں تو یہ شرٹ شاید خرید بھی نہیں سکتا، اے نہیں کہا کہ میں کوئی بڑا غریب ہوں، مینو ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی۔ اگر آپ اتنے مہنگے مہنگے لباس پہن رہے ہیں جو میڈیا پہ آ رہا ہے اور ان پہ بات کرو تو کہ جی نہیں یہ تو بہت غلط بات ہے اور ویمن کارڈ نکل آتا ہے، لیکن جب ایک معزز خاتون کے مخصوص ایام کے اوپر آپ پروگرام کرواتے ہیں اور ایک نہیں کرواتے کئی کرواتے اور آپ کے جج مزے لینے کے لیے اس شخص کی بکواس کو بار بار دہراتے ہیں، ایک دفعہ اس کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے پھر اس کے بعد بلا کے کہتے ہیں دوبارہ بیان ریکارڈ کراؤ عدت کے اوپر اور اس کے مخصوص ایام کے اوپر، یہ تو تب عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ جب بے نظیر بھٹو کی تصویریں ننگی تصویریں پھینکی جاتی ہیں گریٹ بے نظیر بھٹو شہید کی تو تب کوئی عزت نہیں ہوتی، نصرت بھٹو کو لاہور میں ڈنڈا مار کے ان کا سر پھاڑ دیا جاتا ہے تو کوئی عزت نہیں ہوتی اس عورت کی۔ جب وہ نسیم ولی خان کے اوپر انڈر گارمنٹس چوری کرنے کی خبریں چھپوائی جاتی ہیں تو ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ یہ پاکستان کے کونے کونے میں ہاسپٹلز کے اندر رولتی ہوئی مائیں، سڑکوں کے اوپر رولتی ہوئی مائیں، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ان بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں ہے جو اپنے گھروں کے اندر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، صرف طاقتوروں کی عزت ہے۔ ابھی مجیب الرحمان شامی صاحب کا میں ایک پڑھ رہا تھا کہ شادیوں کے اندر جو ولیمہ ہوا ہے اس میں ون ڈش تھی اور اس ون ڈش کے اندر ان کا کہنا تھا مجیب الرحمان شامی صاحب کا کہ شاید مٹن کا قورمہ تھا، نان تھے، چاول تھے اور سوپ تھا اور اس کے ساتھ ایپیٹائزر کے طور پہ پرانس تھے اور کوئی 2-3 قسم کے میٹھے تھے۔ تو از اٹ سو سمپل، بہت سادہ ہے یہ۔ تو یہاں تو لاہور میں اگر کیا نام ہے چاولوں کے ساتھ کوئی ذرا سا یہ پرانس رکھ دیں تو ایک ڈش کنسیڈر ہوتی ہے اور پہ پل چھاپے مار دیتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی تو آپ کے پاس پیسہ ہے آپ جو مرضی کریں، مجھے اس سے کیا ہے، میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ طے کر لیتے ہیں، یہ ایک اصول طے کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں 2 قانون ہوں گے، ایک کمزور کے لیے ایک طاقتور کے لیے۔ کمزور اگر اپنی شادی کے اندر بچی کی چکن کے سالن کے ساتھ اگر کوئی تھوڑے سے پکوڑے بھی رکھے گا تو وہ اضافی ڈش ہوگی، پولیس آئے گی لے جائے گی پکڑ کے۔ تو آپ پرانس بھی رکھ لیں، 3-4 میٹھے بھی رکھ لیں، اور غریب کے گھر اگر 10 مہندی کے اندر ڈیک 10 بجے کے بعد چلے گا تو پولیس آ کے اٹھا کے لے جائے گی اور وہ ڈیک والے کو بھی گرفتار کر لے گی، اور آپ کے جو ہے 40 سازندے جو ہیں کہ ایک گھنٹے پرفارم۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اس سے مجھے کوئی جیلسی نہیں ہے، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں تو چاہتا ہوں پورے پاکستان کے اندر زندگی جو ہے نا وہ ہستی گاتی مسکراتی رہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان کے لیے سب کے لیے قانون برابر ہو، یا پھر کر دے قانون میں ترمیم، 29ویں جو ترمیم لائے اس میں کہتے ہیں کہ طاقتور کے لیے قانون علیحدہ ہے اور کمزور کے لیے قانون علیحدہ ہے، طاقتور کی بیٹی ریڈ لائن ہے اور جو کمزور کی بیٹی ہے وہ یلو لائن ہے، اور طاقتور کی خواتین کی طرف جو آنکھ اٹھائے گا اس کی آنکھیں نکال دی جائیں گی، اور غریب کی بیٹی کو کوئی اٹھا کے بھی لے جائے گا تو اس کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ میرا خیال ہے پھر اس طرح کا کر دیں، یہی جو ایمان مزاری کا کیس جس عدالت میں، اسی عدالت میں وہ عائشہ ٹک ٹاکر کا کیس بھی ہے جسے قتل کیا گیا تھا، اس کا ٹرائل آج تک نہیں مکمل ہوا۔ ایمان مزاری کا ٹرائل جو ہے وہ ہر 10 منٹ 15 منٹ بعد ڈسکس ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح کرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے۔ اڈیالہ میں ٹائم ختم ہو گیا ملاقات کا، آج بھی ملاقات نہیں ہو سکی، آج بھی جو بہنیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ ہاتھ ملتی ہوئی واپس چلی جائیں گی، اور آج بھی ایک منگل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وقت بدل رہا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ایسا کچھ ہو رہا ہے جو سب کے لیے حیران کن ہوگا۔ السلام علیکم۔